नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की आज 20 अप्रैल की अपनी क्लास रहेगी, जिसके अंदर अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस देखेंगे। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि 4 जनवरी से शुरू करेंगे। 4 जनवरी को कौन सा होता है? 4 जनवरी को होता है लुई ब्रेल दिवस। 9 को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, क्योंकि 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी हैं, वो भारत लौट के आए थे। फिर है 10 को क्या होता है? 10 को होता है विश्व हिंदी दिवस। 1975 के अंदर पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? नागपुर के अंदर। फिर है 12 को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों होता है? विवेकानंद जी की जयंती के कारण। फिर है 15 जनवरी। 15 जनवरी क्या होता है? सेना दिवस, आर्मी डे होता है इस दिन। फिर होता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों? सुभाष चंद्र जी बोस है, उनकी जयंती होती है। फिर होता है, फिर अगली देखते हैं अपन 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर है 25 को क्या? 25 जनवरी को क्या? पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। उसके पहले जो आयुक्त बनते हैं चुनाव आयोग के, वो कौन बनते हैं? सुकुमार सेन बनते हैं। और पहली महिला है, वो अध्यक्ष कौन बनती है? रमा देवी। 26 जनवरी को अपन सब जानते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। और 1930 के अंदर 26 जनवरी के दिन ही क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए इसको 26 जनवरी के दिन ही अपन ने क्या? अपना संविधान लागू किया था। फिर आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या है? महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मार दी थी, इसके कारण महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। इसी दिन को अपन क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। फिर कहते हैं फरवरी के अंदर अपन देखते हैं कि 2 फरवरी को क्या होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखना है आपको। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। 1971 के दिन 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसी के कारण ये मनाया जाता है। 4 को क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और सरोजिनी नायडू जी हैं, उनकी जयंती होती है। और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को। 14 फरवरी को पुलवामा के अंदर हमला होता है, इसी दिन अपन मनाते हैं पुलवामा शहीद दिवस। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और 28 को अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो अपने को पहले तो 4 जनवरी लुईस दिवस, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 को विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 15 को सेना दिवस, 23 को पराक्रम दिवस, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को पर्यटन दिवस, 25 को पर्यटन, और 26 को गणतंत्र दिवस, और 30 को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की हत्या के कारण। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि रामसर कन्वेंशन होता है कब? 1971 को। फिर 4 फरवरी है, वहाँ पे मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 14 को अंदर पुलवामा के अंदर हमला होता है, तो ये इसी दिन हमारे जवान शहीद होते हैं, पुलवामा शहीद दिवस। और 20 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये 2 दिवस तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। और ये तीसरा। फिर मार्च के अंदर 3 को क्या है? वन्य जीवन दिवस। 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस तो किस में आता है? 13 फेब को। और अंतर्राष्ट्रीय कितना कब आता है? 8 मार्च को, ठीक है। 15 को विश्व उपभोक्ता दिवस, 20 को खुशहाली दिवस और गोराई दिवस आता है, 21 को वानिकी दिवस, ये ध्यान रखना है। 21 मार्च वानिकी दिवस, ठीक है। 22 को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। अब ये 3 चीज़ें एक साथ आती है WEB से, वाटर, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। ये 22 मार्च को हो गया वाटर, और एनवायरनमेंट क्या हो गया? 22 अप्रैल को, और बायोडाइवर्सिटी कब हो गया? 22 मई को, ठीक। ये तीनों एक साथ होते हैं, तारीख सेम है, 22 महीने अलग अलग रहते हैं। और 21 को वानिकी दिवस अपन को याद रखना है, 22 को जल दिवस, और 23 के अंदर शहीद दिवस। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी कब?
31 के अंदर। और 24 को विश्व टीबी दिवस रॉबर्ट कॉच के कारण। 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 13 अप्रैल को क्या होता है? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। 14 को अंबेडकर जयंती, ठीक है, अभी 135वीं। 17 को हेमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को क्या? विश्व विरासत दिवस। पर्यटन दिवस हो गए। पर्यटन कब होता है? पर्यटन होता है 25 को। किसको? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या? पर्यटन। और 18 को विश्व विरासत दिवस। इन दिनों पर राजस्थान में जितने भी पर्यटन स्थल है उन पे आप फ्री में घूम सकते हो। और 21 सिविल सेवा दिवस। 22 को विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। 23 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। और 24 मार्च को क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन इस दिन पारित हुआ था और लागू हुआ था 1993 के अंदर। और 25 के अंदर विश्व मलेरिया दिवस। अगली बात करते हैं मई के अंदर। मई के अंदर पहला 1 मई को क्या होता है? श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। 3 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। और 12 मई को विश्व नर्स दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प। और 22 को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अपन ने 3 देखे थे वेब के द्वारा, वाटर, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, तीनों मार्च, अप्रैल और मई। 25 को विश्व फुटबॉल दिवस। और 31 को क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 5 को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 को विश्व पर्यावरण दिवस। और 2 फरवरी को क्या था? आर्द्रभूमि दिवस। 7 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 14 को विश्व रक्तदान दिवस। कार्ल लैंडस्टीनर है जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इन्हीं के जन्मदिन पर रखा जाता है विश्व रक्तदान दिवस। 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, 2015 से नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था योग दिवस। और 23 जून को क्या होता है? 23 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, इसी के कारण अभी भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया संविधान हत्या दिवस। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, पीसी महानवमी थे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। बात करते हैं जुलाई की। जुलाई के अंदर पहले 1 जुलाई को क्या होता है? जीएसटी दिवस। 2017 से 101वें संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था, तो ये जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 11 को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ठीक है। और 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस होता है, क्योंकि 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस होता है। 1999 के अंदर अपन ने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी इसी के कारण। और 28 विश्व हेपेटाइटिस डे। और 29 जुलाई को होता है राष्ट्रीय बाघ दिवस। 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के बाद शुरू हुआ था ये। अगस्त की बात करें तो 7 को क्या होता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 को विश्व आदिवासी दिवस, ये ध्यान रखना, 9 अगस्त को होता है विश्व आदिवासी दिवस। 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, और हाथी दिवस भी होता है इस दिन। 15 को स्वतंत्रता दिवस होता है, अपना स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिली थी इस दिन। और 29 को अपन ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर शुरू किया था। बात करें सितंबर के अंदर, सितंबर में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 को इंजीनियर्स डे। 16 को ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुए थे नियम इसके, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या ध्यान रखा था? WEB, वेब, वाटर, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ये कब थे? 22, सबके अंदर 22 तारीख सेम थी, मार्च, अप्रैल और मई। और फिर अपन ने एक ध्यान रखा था 2 फेब, ठीक है,
वो क्या था, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। फिर 5 जून पर्यावरण दिवस, और ये 16 सितंबर को अपन ने क्या ध्यान रखा, ओजोन संरक्षण दिवस। 21 को विश्व शांति दिवस, 23 को आयुर्वेद दिवस, और 27 को विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, एक तो अपन ने देखा था 25 जनवरी को क्या था, पर्यटन दिवस, और ये 27 को विश्व पर्यटन दिवस। और 18 अप्रैल को क्या आता है, 18 अप्रैल को आता है विश्व सांस्कृतिक धरोहर दिवस। ठीक है, और 28 को विश्व रेबीज दिवस, और 29 को विश्व हृदय दिवस। अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 5 को विश्व शिक्षक दिवस अक्टूबर के अंदर, ये अपना सितंबर के अंदर राष्ट्रीय है, और अक्टूबर के अंदर विश्व के अंदर होता है। और अक्टूबर के अंदर 8 को अक्टूबर को क्या होता है, वायुसेना दिवस। और अपन ने देखा था 15 जनवरी सेना दिवस। ठीक है, और 9 को विश्व डाक दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 15 को विश्व विद्यार्थी दिवस, और 16 को होता है विश्व खाद्य दिवस। 1945 के अंदर अपन ने FAO रोम से शुरुआत की थी इसकी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, और 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं कि यूएनओ की शुरुआत हुई थी 1945 न्यूयॉर्क से। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर की बात करें तो 3 नवंबर को बायोस्फीयर डे, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 1945 में लाल सा लागू हुआ था, और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, और मधुमेह दिवस भी इसी दिन आता है। 15 को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। 21 नवंबर को टेलीविज़न डे, और 26 नवंबर को विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन अपन ने क्या किया था, संविधान के कुछ आर्टिकल लागू किए थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी आता है वर्गीज कुरियन जी की जयंती पर। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को राष्ट्रीय एड दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 को विश्व मृदा दिवस, और 10 को मानवाधिकार दिवस, 11 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और 21 को विश्व ध्यान दिवस, 22 को गणित दिवस, रामानुजन जी है उनकी जयंती पर। 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के कारण, और 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 को सुशासन दिवस अटल बिहारी जी की जयंती पर, और 26 दिसंबर को होता है वीर बालक दिवस, 26 को वीर बालक दिवस। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो विश्व बैंक द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की गई है, और विश्व बैंक के फिलहाल जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा जी, इनके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की गई है, जिसके तहत 2030 तक 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। सूखे से निपटना और जल संरक्षण इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के कारण की गई थी। मुख्यालय USA। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC USA में। अब कुछ बातें हैं, जैसे पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, रामसर सूची में शामिल है, इसे एटा उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन हेरॉफ किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुमित्रा पवार कौन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुमित्रा पवार, अजीत पवार जी की वाइफ है ये। विश्व सूत्र पहल क्या है, कपड़ा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा शुरू किया गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसका क्रियान्वयन करेगी। थीम क्या है, दुनिया के लिए बुनाई, और वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। और इसके अंदर 5M है, जैसे फर्म से फाइबर लिया, फाइबर को फैक्ट्री से जो अभी की आधुनिक फैशन डिज़ाइन के हिसाब से बुनाई, साड़ियों की बुनाई, और फिर फॉरेन से एक्सपोर्ट। बात करते हैं साड़ियों की, भारत की फेमस साड़ी है तो गुजरात के अंदर कौन सी साड़ी है, पटोला, महाराष्ट्र में पैठनी, तमिलनाडु में कांचीपुरम, तेलंगाना के अंदर पोचमपल्ली, उड़ीसा की इक्कत, पश्चिम बंगाल की बलूचरी, असम की मूंगा सिल्क, यूपी की बनारसी साड़ी सबको पसंद
पसंद भी है और प्रसिद्ध भी। मध्य प्रदेश की चंदेरी, राजस्थान की बांधनी और कोटा डोरिया, पंजाब की फुलकारी, जम्मू कश्मीर की पश्मीना और केरल की कसाबू। अभी अभी हरियाणा के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? सूरजकुंड महोत्सव मनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। भागीदार देश कौन सा है? मिस्र। और ग्रैमी अवार्ड 2026 के इसको मिला है, दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026 मिला है। रेलवे ने अपने आधुनिकीकरण के लिए 293 लाख करोड़ का बजट रखा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 कार्लोस अल्काराज। अभी मध्य प्रदेश में चिता आंदोलन शुरू हुआ। चिता किसके कारण हुआ है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है उसके कारण। और जो छतरपुर में विरोध शुरू हुआ है महिलाओं द्वारा चिता पर लेट के, और कैन बेतवा नदी के बीच ही एक इनका लिंक है, इनके बीच ही कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके डूबने का भी खतरा है। प्रभाव क्या है पन्ना टाइगर रिजर्व के डूबने का? मेन ये जो महिलाएं कर रही हैं आंदोलन, इनका कारण है कि इनके गांव इसके अंदर डूब जाएंगे। और नदी जोड़ो परियोजना का विचार अटल बिहारी जी वाजपेयी के कारण हुआ था। इन्होंने कहा था कि कई नदियों में तो बाढ़ आ जाती है और कुछ एक जगह सूखा पड़ जाता है, तो क्यों नहीं एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको नदियों से लिंक करके और पहुंचाया जाए, जिससे बाढ़ का खतरा भी कम हो जाए और जो सूखा है उसको भी कम किया जा सके। तो ये अमृत क्रांति का हिस्सा है। और चीता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? एमपी में। तो ये चिता आंदोलन भी एमपी से संबंधित है। फिर है एक अपन ने देखा था पहले कि माता टीला परियोजना, ये कौन सी बेतवा नदी पर है? थाई पुसम फेस्टिवल ये तमिलनाडु में है, भगवान कार्तिक को समर्पित है। थाई पुसम, ध्यान रखने वाली बात है, थाई पुसम। मसूर क्राफ्ट फ्रूट की प्राइज किसे मिला है? वीरभद्रन रामानाथन को मिला है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मुंबई के अंदर छठा राष्ट्रीय फसल पोषण सम्मेलन हुआ। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन किसका है? हेवन 1 है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा? हेवन 1। वनस्पति शास्त्री हैं एन अलीम यूसुफ, इनको मिला है WWF की साइड से पुरस्कार अवार्ड। कारण क्या है? हैदराबाद में राष्ट्रीय इको युवा नवाचार सम्मेलन हुआ, इसके अंदर ये पुरस्कार दिया गया। केरल में जो आक्रामक पौधों हैं उनकी पहचान के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम है नियो फाइटल। ठीक है, ये पौधों की जानकारी देने वाला ऐप है। और WWF है इसकी वर्ल्ड लाइफ फंड है, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। लोगो क्या है? जॉइंट पांडा। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच। इन्होंने ग्लोबल यंग लीडर के रूप में किसे चुना है? जैसा को चुना है। WEF की स्थापना होती है 1971 में जेनेवा के अंदर। शीतकालीन बैठक इसकी कहाँ पे हुई थी? दावोस के अंदर। खंजर क्या है? भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास हुआ था असम के अंदर, इसका नाम है खंजर। दुर्लभ पृथ्वी गलियारा कहाँ बनेगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तहत। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ पे होंगे? मिलान और कोर्टिना इटली के अंदर। अनहंत सिंह हैं, वो PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन विजेता बने हैं USA में। ठीक है। फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 संस्करण कौन सा है? 61वां। कहाँ पे आयोजित? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। विजेता कौन बनी है? साध्वी सतीश सैल, गोवा की है। भूमिका क्या है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेगी। ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड होती है, वो मिस वर्ल्ड के लिए जो प्रतियोगिता होती है उसके अंदर भाग लेती है। 68वीं विजेता कौन थी? निकिता पोरवाल थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि रीता फारिया जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। सुष्मिता सेन भारतीय मिस यूनिवर्स रही थी 1994 के अंदर। अब तक 3 मिस यूनिवर्स है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ सिंधु तीसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है। और मानुषी छिलर है, वो नवीनतम मिस वर्ल्ड है। एक पुस्तक है आकाश, किसकी है? सी चंद्रमौली का। इसका विमोचन कौन करते हैं? राजनाथ सिंह जी जो इनका विमोचन करते हैं। ब्लैक सवान समिट कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा के अंदर ब्लैक सवान समिट हुई थी। ग्लोबल टीचर प्राइज की बात करें तो ये रूबल नागी को मिला था, ग्लोबल टीचर पुरस्कार। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर भारत को
चौथा स्थान मिला था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अंदर। भारत का पहला तटस्थ रेलवे डिपो ये कहाँ पे है? कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो अहमदाबाद के अंदर ये है। कांकरिया झील भी अहमदाबाद के अंदर है। होता क्या है कि रेलवे जो कोचेज हैं उनकी सफाई में बहुत ज़्यादा पानी बहता है, तो इस पानी को वापस रीयूजेबल बनाने के लिए 1.7 लाख लीटर प्रतिदिन जल संरक्षण के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। रेलवे कोच की धुलाई के बाद बर्बाद पानी का पुनरुपचार, ये फाइटो रेमेडिएशन है, उसके तहत ये तकनीक यूज की जाती है। ठीक है, पौधा होता है इसके तहत। अब बात करें तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन बना? भारत बना। उप विजेता कौन? इंग्लैंड। होस्ट कहाँ पे हुआ? जिम्बाब्वे और नामीबिया के अंदर। पीरियड्स हेल्थ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने दिया आर्टिकल 21 के तहत। 100% बीमा कवरेज वाला पहला जिला अलवर। 100% बीमा कवरेज वाला पहला जिला कौन सा बोला? अलवर। और फ्री वाईफाई कहाँ पे? केकड़ी के अंदर। WPL 2024 विजेता कौन बनी? वुमेन प्रीमियर लीग की विजेता कौन बनी थी? RCB। ठीक है, मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? ओडिशा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी हैं इनके मुख्यमंत्री हैं। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आता है और ओडिशा सरकार के बीच साझेदारी से उद्देश्य क्या है? सतत एवं एकीकृत महासागरीय प्रबंधन। लाभ क्या? पर्यटन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना। ओडिशा तट को उत्कल तट भी कहता है और ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अब अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ द्वारा ओडिशा में परीक्षण किया गया था। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस। ऑपरेशन शस्त्र किसका? दिल्ली पुलिस का, हथियारों की शेयरिंग और आपत्तिजनक भाषण को रोकने के लिए। SAF अंडर 19 महिला फुटबॉल भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हिस्सेदारी में PEC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी कितनी 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है। AICTE की वाणी 3.0 योजना क्या है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के तहत वाणी 3.0 तकनीकी भाषा और रिसर्च में भारतीय भाषाओं जो 8वीं अनुसूची है के तहत 22 भाषाओं को इस्तेमाल को बढ़ावा देना। 8वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान के अंदर इसमें टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 के अंदर सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। फिर 50 इसके अंदर जोड़ें तो 71वां संविधान संशोधन, 21 के अंदर 50 जोड़ा 71वां। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992, जिसके अंदर नेपाली, मणिपुरी और कांकणी नमक को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कांकणी को। ठीक है, फिर इसके अंदर वापस से अपन जोड़ते हैं, ये पहले वाला यहाँ 50 जोड़ा था, अब वापस यही वापस सेम जोड़ दो, 21 जोड़ दो इसके अंदर, तो ये 92 संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में। इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो इसको क्या रखेंगे? BDSM ये जोड़ा गया था। अब टोटल कितनी है? कुल 22 भाषाएं। ठीक है, फिर बात करते हैं कुसुम योजना की। कुसुम योजना किससे संबंधित है? सोलर पंप से। और ये फेम योजना किससे? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। बायो वॉरियर समुद्री कीड़ा कहाँ पे मिला? JSL द्वारा पश्चिम बंगाल में खोजा गया। जापान की जो PM है उसका नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। ठीक है, और सर्वाधिक बजट इस बार किसको मिला है? रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट अलोकेट किया गया। बुजुर्गों के लिए अलग से जो बजट लाने वाला, बुजुर्गों के लिए अलग से बजट कौन ले गया है? बुजुर्गों के लिए अलग से बजट ले गया है केरल। मेघालय ने अपनी नई आधिकारिक घोषणा की है कि मेघालय की नई आधिकारिक भाषा की घोषणा की। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ अब खासी और गारो को भी राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर मंजूरी दे दी। अभी जो मेघालय के CM है वो है कॉनराड संगमा। इन्होंने ये दी कि गारो और खासी इनको भी राज्य भाषा का आधिकारिक दर्जा दे दिया। इन भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उनकी मांग भी है ये। और मेघालय का भूगोल की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय बने थे। 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? शिलोंग। और शिलोंग का पठार भी है जो गारो खासी जयंती है, ये पहाड़ी भी मेघालय के अंदर है। गारो खासी जयंती है, ये पहाड़ियाँ और जनजातियाँ भी मेघालय के अंदर है। और इसी के बीच में क्या है? शिलोंग पठार।
और नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक, ये भी मेघालय के अंदर है। फेस्टिवल यहाँ कौन सा था? एक तो चेरी ब्लॉसम, दूसरा बांग्ला को क्या कहते हैं? 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। अभी मिलान युद्धाभ्यास हुआ था, वो कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम के अंदर। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो इसकी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, इसका कौन जीता है? सर्विसेज जीती है। एक पुस्तक है रिक्लाइमिंग इनक्रेडिबल, ये कौन किसकी है? नवीन कुंडू की है। और तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को होता है। थीम क्या है? संघर्ष और आपदा के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये ज़्यादा पूछते हैं। 2024 नहीं, 2026 है। 24 गलत प्रिंट हो गया है, हर जगह 24 है, तो उनको आप सभी 26 समझें। बात करें भारत में यूनेस्को धरोहर की, ठीक है, कितने हैं? 44 यूनेस्को धरोहर, जिसके अंदर कल्चरल कितने? 36, 7 नेचुरल है और 1 मिश्रित है। नवीनतम क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये महाराष्ट्र में है। और टोटल महाराष्ट्र में कितने हैं? 11। और तमिलनाडु में कितने हैं? किलों की बात करें तो ये टोटल 12 किले हैं। बेनिन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोमुआल्ड वडाग्नी। और बेनिन कहाँ पे? अफ्रीका द्वीप में है। क्वांटम वैली के रूप में किसे विकसित कर रहे हैं? अमरावती, आंध्र प्रदेश को। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन का किसने स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश ने। बायोफैक्टर 2026 कंट्री ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? जर्मनी को।